बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमा के दिन करने वाले आमाल। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जुमा के दिन शैतान लोगों के पास झंडे लेकर बाज़ारों में आ जाते हैं, जबकि फ़रिश्ते रजिस्टर लेकर मस्जिदों के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और मस्जिद में आने वालों का नाम तहरीर करते हैं। जब इमाम मिंबर पर खुतबा के लिए आए तो उसका खुतबा खामोशी के साथ सुना जाए, कोई फजूल हरकत न की जाए। अगर किसी ने दूसरे को खामोश होने के लिए कहा तो उसका भी जुमा ज़ाय हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा की रात में सूरत दुखान पढ़ेगा तो उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। एक रिवायत में है कि जो शख्स जुमा की रात में सूरत दुखान पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करेंगे। दूसरी रिवायत में है कि जो शख्स जुमा की रात में सूरत दुखान पढ़ेगा तो जन्नत में उसके लिए घर बना दिया जाएगा। एक और हदीस में है कि जो शख्स जुमा के दिन या रात को सूरह यासीन पढ़ेगा उसकी मगफिरत कर दी जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जो शख्स जुमा के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से पहले 80 मरतबा ये दरूद शरीफ पढ़ेगा तो उसके 80 साल की इबादत का सवाब उसके लिए लिखा जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। जुमा के दिन सलातुत तस्बीह का पढ़ना भी साबित और बड़े फ़ज़ाइल में शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने महबूब चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को इसकी ताकीद फरमाई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सुबह की फ़र्ज नमाज से पहले 3 मरतबा ये इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा तो उसके गुनाह चाहे समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हों, मुआफ़ हो जाएंगे। इस्तिग़फ़ार ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर खड़े होकर ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा जअलनी औजहु मिन तवज्जुही इलैका व अक़रबु मिन तक़र्रुबी इलैका अफ़ज़लु मन सअलका व रग़िब इलैका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास 7 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह ताला एक जुमा से दूसरे जुमे तक उसे मसाइब और बुराइयों से महफूज रखेगा। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स शबे जुमा को सूरह कहफ पढ़ेगा तो उसके कदम और आसमान के दरमियान एक नूर होगा जो क़यामत के दिन रोशन होगा और 2 जुम्मों के दरमियान के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा की नमाज के बाद सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला उसके 1000 और उसके वालिदैन के 24,000 गुनाह मुआफ़ फरमाएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, जो ऐसा करेगा क़यामत के दिन मैं उसके लिए शहादत दूंगा और शफाअत करूंगा। उलमाए किराम फरमाते हैं कि 300 मरतबा पढ़ना कसरत में शुमार होता है। नीज़ फरमाया कि बाद नमाज मगरिब शब जुमा शुरू हो जाती है। जुमा के दिन गुस्ल करना, चेहरा बनाना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना तो उमूमन किया ही जाता है। अगर इन कामों में सुन्नत की नियत कर ली जाए तो मुफ्त का सवाब मिलेगा। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, हर जुमा गुस्ल किया करो, अगरचे तुम्हें ग़िज़ा के इवज़ पानी खरीदना पड़े। उलमाए किराम के नज़दीक जुमा का गुस्ल मुस्तहब है। गुस्ल का वक़्त सुबह सादिक के बाद शुरू होता है, लेकिन बेहतर यह है कि मस्जिद में जाने से पहले गुस्ल कर लिया जाए, फिर बिला ताख़ीर मस्जिद को चला जाए। गुस्ल के बाद नमाज जुमा की अदायगी तक तहारत कायम रखे। अगर तहारत ख़त्म हो जाए तो वुज़ू और गुस्ल दोनों करे। अगर जनाबत और जुमा की नियत कर ले तो ये भी जायज़ है। मूछें और नाखून वगैरह काट कर मज़ीद तहारत हासिल कर ली जाए। अच्छा लिबास पहनना चाहिए। बेहतरीन लिबास सफ़ेद है। पगड़ी बांधे और चादर ओढ़े, क्योंकि एक हदीस में है कि फ़रिश्ते जुमा के दिन पगड़ियों वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। बेहतरीन खुशबू का इस्तेमाल करे जिसकी महक तेज़ हो मगर रंग ज़ाहिर ना हो, और पूरे वक़ार के साथ
عاجزانہ حالت میں اللہ کا محتاج بن کر بکثرت دعا مانگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، مسجد کی طرف جاتے ہوئے اللہ کے دیدار کی نیت کر لے، فرائض اور مسجد میں وقوف کرتے وقت اللہ کا تقرب پیش نظر ہو، مسجد کے راستے میں اپنے اعضاء کو لہویات اور لغویات سے بچائے، جمعہ کے دن اپنے آرام اور لذت کو چھوڑ کر درود و سلام اور عبادت کا خاص اہتمام کریں، صبح سے لے کر نماز جمعہ تک عبادت میں مصروف رہیں، جمعہ سے لے کر عصر تک واعظ میں مصروف رہیں، عصر کے بعد سے مغرب تک تسبیحات اور استغفار کرتے رہیں۔ جمعہ کے علاوہ بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر افضل ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، عظمتیں ہیں، وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، اسے فنا نہیں، اس کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔